अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् इडमो उवध्यायाणम् इडमो लोये सौवसाहुरम्। मंगल करने वाले और सब जीवों के लिए मंगलमय, सुख को देने वाले और पाप के नाशक ऐसे श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में मेरा वंदन और नमस्कार। पदम प्रभु जिन राज की भक्ति करूं अपार, परे भावों से भिन्न प्रभु निज में हो सवार। मूलनायक भगवान श्री पदम प्रभु स्वामी के दर्शन, वंदन, नमस्कार और पूजन करके मैं दुखमय संसार से पार होने की भावना करता हूँ। भव्यात्मन अपने सामने आचार्य श्री रवि सेन स्वामी द्वारा विरचित पद्म पुराण जी विराजमान हैं। आचार्य भगवंतों के हम लोगों पर बहुत बड़े उपकार हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय को निकालकर हमें माँ जिनवाणी का रसास्वादन कराया। परम उपकारी हैं हमारे आचार्य भगवान। उन्हें फुर्सती कहाँ थी अपने ज्ञान, ध्यान, अध्ययन से, लेकिन फिर भी करुणा को अपने हृदय में रखकर हम भव्य जीवों को उन्होंने शास्त्र के रूप में माँ जिनवाणी का दान दिया है। कर्ण वे ही धन्य हैं जो महान जिनवाणी माँ का अध्ययन कर सुनते हैं। आंखें वे ही धन्य हैं जो वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी के वचनों को निहारती हैं। जिह्वा वही धन्य है जो कि माँ जिनवाणी का वाचन करती है। भव्यात्म इस दुखम पंचम काल में यथार्थ देव, यथार्थ गुरु और यथार्थ ग्रंथों का अध्ययन मिल जाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और ऐसा उत्कृष्ट सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारे कथानायक भगवान राम, जिनका दूसरा नाम पद्म था, उनके चरणों में मैं वंदन और नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर संपूर्ण कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। चेतन अब तो चेतदा कहाँ हुआ मतहीन, ऐसो नरभव पाए के विषयन में चितली, विषयन में चितली।
कल मैंने आपको बताया है, आपको विदित होगा कि हमारे कथानायक रामचंद्र जी का जीवन चारित्र में कहूं, उससे पहले उस जीवन चारित्र को कहने वाले भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में मैं भक्ति से नमस्कार करता हूं और उनके जीवन को सुनने की भावना करता हूं, जिन्होंने रामचंद्र जी के चारित्र को कहा, भव्य जीवों को बताया। वे भगवान महावीर स्वामी, उनका जीवन चारित्र क्या था, कैसा उनका जीवन था, ये सब कुछ जानने का हम सब भाव करेंगे। तो प्रसंग चल रहा था गर्भ के 6 माह पहले ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से उनके मित्र कुबेर ने कुंडलपुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। जिस महल में तीर्थंकर महावीर का जन्म होगा, उस नंदावर्त महल को बड़ा सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। गर्भ के 6 माह पहले से ही कुबेर उस नगरी में 3 समय रत्नों की वर्षा करता था। एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी। भव्य आत्मन, उस नगरी में कोई भिखारी नहीं था, दरिद्री नहीं था। भला जिस नगरी को सौभाग्य तीर्थंकर का मिलना हो, वह नगरी भला उस नगरी में भला कोई दरिद्री रह सकता है, कोई दुखी रह सकता है, कोई पीड़ित हो सकता है? ये तीर्थंकर का ही प्रताप था। और उस समय रहने वाले उन जीवों का पुण्य का उदय था, जो कि सौधर्म इंद्र की आज्ञा से उस नगरी को इतना सुंदर सजाया गया था। 6 माह बाद रात्रि के पिछले पहर में माता त्रिशला सुंदर मधुर निद्रा में सोई हुई थी। उस समय उनको क्रम से 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। 16 स्वप्नों के बाद 2 बैल उनके मुख में प्रवेश करते हैं। जो बैल उनके मुख में प्रवेश करता है, जैसे ही मां जागृत होती है, वाद्यों की आवाज सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है। ऐसे स्वप्न तो मैंने कभी नहीं देखे। एक नहीं 16 स्वप्न। और मुझे वे स्वप्न ऐसे याद है कि अभी पूछ लो, जैसे मैं देख ही रही हूं। स्वप्न देख करके अक्सर व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन इस तरीके से 16 स्वप्नों को क्रम से याद रखना, महारानी त्रिशला ऐसा चिंतन ही कर रही है। तभी उनकी दासी पूछती है और वो दासी से कहती है कि जाओ महाराज से कहना मैं उनके पास उपस्थित होना चाहती हूँ और अपने प्रश्नों के हल करना चाहती हूँ। दासी जाती है और महाराजा सिद्धार्थ से
अपनी बात कह देती है और महाराजा सिद्धार्थ महारानी तिसला को अपने पास बुलाने की स्वीकृति देते हैं और महारानी तिसला खुद से खुशी होती हुई प्रसन्नचित्त भले अच्छे तरीके से महाराजा सिद्धार्थ के पास पहुंचती है। प्रसन्नचित्त होकर के महाराजा सिद्धार्थ अपने आधे सिंहासन का हिस्सा देकर के महारानी तिसला को अपने बगल में ही बिठा लेते हैं। तब पूछते हैं, अब आगे महारानी, आप बड़ी ही सुंदर और प्रसन्न नजर आ रही हैं, क्या बात है? महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो महारानी जी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? महाराज, आज रात्रि के पिछले पहर में बड़े ही मैं सुख से सो रही थी। पता नहीं अचानक आज मैंने रात्रि के पिछले पहर में बड़े अनोखे सुंदर 16 स्वप्न देखे। महाराज, उसके बाद मेरे मुख में एक सफेद बैल उन्नत कंधों वाला प्रवेश किया। तब से मेरे शरीर में रोमांच हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है महाराज, लेकिन एक मन में जिज्ञासा है, आखिर ऐसा क्या है? ये स्वप्न किसके प्रतीक हैं? मुझे ही क्यों दिखे? और उन प्रश्नों को लेकर के मैं प्रसन्न क्यों हूं, खुश क्यों हूं, मन में जिज्ञासा क्यों है? महाराजा सिद्धार्थ बड़े ही खुश होते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी बताओ, आपके भी 16 स्वप्न कौन कौन से हैं? तब महारानी कहती है, हे स्वामी, पहले स्वप्न में मैंने एक विशाल ऐरावत हाथी को देखा। अरे वाह महारानी, हाथी का देखना और ऐसे 16 स्वप्न का देखना, ये तो पुत्र उत्पत्ति का प्रतीक चिन्ह है। हाथी के देखने से आपका पुत्र उत्तम होगा। स्वामी, हमने दूसरे स्वप्न में एक सफेद उन्नत कंधों वाला एक सुंदर बैल देखा। महारानी जी, इससे प्रतीत होता है कि वह तुम्हारा पुत्र संपूर्ण लोक में उत्तम होगा। स्वामी, उसके बाद मैंने अपने स्वप्न में एक सिंह देखा जो बहुत विशालकाय था, देखने में बहुत सुंदर था। सिंह को देखने से महारानी जी, आपका पुत्र अनंत बलवान होगा। हे स्वामी, मैंने अगले स्वप्न में 2 पुष्पमालाएं देखी। इन पुष्पमालाओं के देखने से महारानी जी, आपका जो पुत्र, होने वाला पुत्र, संपूर्ण जिन धर्म को जलाने वाला होगा। जिन धर्म की प्रभावना करने में अग्रणी होगा, जिसके द्वारा महान जिन धर्म की खूब प्रभावना होगी। स्वामी, मैंने अगले स्वप्न में लक्ष्मी को देखा। प्रिय, लक्ष्मी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका सुमेरु पर्वत पर देवों के द्वारा नमन होगा। स्वामी,
अगले स्वप्न में मैंने पूर्ण चंद्र देखा। प्रिय, यह स्वप्न देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह लोक को आनंदित करने वाला होगा, जिसको लोग देख करके संपूर्ण लोक खुश होगा, आनंदित होगा। स्वामी, उसके बाद मैंने अगले स्वप्न में एक सुंदर से सूर्य को देखा। इसको देखने से महारानी प्रतीत होता है तुम्हारा वह पुत्र दैदीप्य प्रभा का धारक होगा, जिसकी प्रभा अचिंतनीय होगी, जिसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। स्वामी, उसके बाद अगले स्वप्न में हमने दो सुंदर सुंदर कलशों को देखा। प्रिय, सुंदर सुंदर कलश देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो निधियों को प्राप्त करेगा, निधिवान होगा। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने युगल मछली को देखा, मछली के जोड़े को देखा। मछली के जोड़ा देखने से प्रिय, तुम्हारा पुत्र पूर्ण सुखी होगा। हे स्वामी, आपके द्वारा प्रश्नों का हल सुनकर मेरा मन गदगद हो रहा है। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने सरोवर देखा। प्रिय, इस स्वप्न के देखने से आपका पुत्र अनेकों शुभ लक्षणों से सुशोभित होगा। उसके जीवन में, उसके शरीर पर अनेक शुभ शुभ लक्षण होंगे। स्वामी, अगले स्वप्न में हमने एक समुद्र को देखा, गंभीर समुद्र को। प्रिय, ऐसा देखने से यह निश्चित होता है कि तुम्हारा वह पुत्र इसी भाव में केवल ज्ञानी होगा और जगत को मां जिनवाणी का अमृत पान कराएगा। स्वामी, उसके उपरांत मैंने अगले स्वप्न में एक सुंदर सिंहासन देखा। सिंहासन को देखने से प्रिय, ऐसा पता चलता है कि तुम्हारा वह पुत्र जगत गुरु होकर जगत का साम्राज्य करेगा, अर्थात त्रिलोकी नाथ होगा। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने एक सुंदर से देव विमान को देखा। इसको देखने से पता चलता है प्रिय, तुम्हारा वह पुत्र स्वर्ग से अवतरित होगा। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने एक सुंदर नागेंद्र भवन को देखा। इस नागेंद्र के भवन देखने से प्रिय, ऐसा विदित होता है कि तुम्हारा पुत्र जन्म से ही अवधि ज्ञानी होगा। हे स्वामी, उसके उपरांत मैंने अगले स्वप्न में चमकती हुई रत्न राशि देखी। इससे पता चलता है, हे प्रिय, तुम्हारा वह पुत्र अनंत गुणों की खान होगा। स्वामी, उसके बाद मैंने अंतिम 16 स्वप्न में निर्धूम अग्नि को देखा।
इतनी प्यारी और सुंदर अग्नि जिससे धुआं नहीं था, ऐसा देखने से प्रिय ऐसा विदित होता है कि तुम्हारा पुत्र कर्म ईंधन को जला करके मोक्ष प्राप्त करेगा। स्वामी, स्वप्न के उपरांत मैंने देखा एक उन्नत कंधों वाला सुंदर सा बैल मेरे मुख में प्रवेश कर गया है। ऐसा होने से हे प्रिय, वह तीर्थंकर का जीव आपके गर्भ में प्रवेश कर गया है, प्रवेश कर गया है, प्रवेश कर गया है। स्वामी, तुम्हारे यह उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है, तुम अब जगत जननी बन गई हो। तुम दुनिया की वो माँ हो जिस माँ को तीर्थंकर को उत्पन्न करने का सौभाग्य मिलेगा। हे जगत जननी, जिस तीर्थंकर बालक का तुमसे जन्म होगा वह जगत का हित करने वाला होगा। वह हमारे घर आंगन को तो सुशोभित करेगा ही, संपूर्ण जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, त्रिलोकीनाथ होगा। तुम धन्य हो प्रिय, धन्य हो तुम। इस तरीके से वार्ता चली रही थी, तभी देवों ने आकर के गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाया, खुशियां मनाई, नाचे गाए कूदे, सब देव देवियां मिलकर के गर्भ कल्याणक का वह महोत्सव राजा सिद्धार्थ के आंगन में मना रहे थे। उसके उपरांत सावधान इंद्र ने अष्ट कुमारियों को माता की सेवा में नियुक्त किया। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थी सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। दो गुरुदास वाणी माता की